अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ टिप टॉप होंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकोमेट्री, लेक्चर नंबर 7 मोल कैलकुलेशन। तो मोल कैलकुलेशन में सब टॉपिक है। मोल कैलकुलेशन 1.2 था, इसमें है 1.2.1 सब टॉपिक और इसका नाम क्या है? द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। मोल कैलकुलेशंस के लिए यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या सीखें? मोल और इसके साथ साथ जो केमिकल इक्वेशन और इसके साथ साथ जितने भी कैलकुलेशन का तरीका है वो हम सीख लें तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी है। तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है? मोल कैलकुलेशन से पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन से पहले हमने ये सीखना है। जब ये हम सीख जाए तो बाकी बहुत ईजी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? मोल हमने पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे फिर से देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन को अगर हम सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करें, सिंबल के जरिए से लिख ले तो उसको हम नाम देते हैं कि क्या है? यह है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन मैंने लिखा है, ये है आयरन और इसके साथ वो रिएक्शन करता है सल्फर और जब इसको हम हीट करें तो ये बनाएगा आयरन सल्फाइड। अब ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमने सिंबल के जरिए से लिखा है। अगर इस रिएक्शन को हम नाम के जरिए से लिखे आयरन और इसके साथ रिएक्शन करेगा सल्फर तो ये बनाएगा आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। अब जब हम ये पूरा नाम लिखते हैं और इसके साथ ये साइन लिखते हैं तो ये बहुत ही टाइम वेस्ट भी करेगा और इसको अगर हम नाम सिर्फ सिंबल के जरिए से लिखे तो सिंबल से जरिए किसी भी रिएक्शन को हमने लिखना है या फार्मूला के जरिए लिखना है तो उसको हम नाम देते हैं ये केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक में लिखना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ साथ केमिकल इक्वेशन के साथ साथ क्या हो कि ये केमिकल इक्वेशन ये क्या हो, ये बैलेंस भी हो और एक लॉ है जिसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी ओबे करता है और इसके साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये ओबे करेगा। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब ये है मैटर, यानी मैटर का मतलब है क्या है? यहाँ पर हम मास लेते हैं कि neither be created nor destroyed during a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मादा ना पैदा होता है और ना खत्म होता है। तो फिर क्या होगा? जितना मादा, जितना रिएक्टेंट्स हम लेंगे यानी इसका मास हम ले लें तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा और वो हमें प्रोडक्ट देते हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। सिर्फ क्या होगा कि चेंज होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज होगा। यानी एक चीज या दो चीजें वो कंबाइन होते हैं, नया प्रोडक्ट वो बनाता है तो उनका जो मास होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए मैं लिखता हूं, यहाँ पे एक रिएक्शन है आयरन और सल्फर, ये रिएक्ट करता है आयरन सल्फाइड बनाते हैं। अब अगर आयरन इसका एटॉमिक मास देखें तो यह है 56 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सल्फर का एटॉमिक मास अगर देखें तो यह है 32 AMU। अब दोनों को जमा करें क्योंकि दोनों क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। अब दोनों को जमा करें तो उन दोनों का मास कितना आएगा? तो ये 6 और 2 8 और 5 और 3 8 AMU और AMU की जगह AMU और इसको हम रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो 88 ग्राम। अब ये मास किसका हो गया? ये मास रिएक्टेंट्स इन दोनों का हो गया। अब देखें प्रोडक्ट में हम देखते हैं, अगर प्रोडक्ट में ये मास आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, यानी ये बिल्कुल सही है ये रिएक्शन। अगर ये नहीं आता तो ये रिएक्शन में कहीं पे गड़बड़ है। अब देखें यहाँ पर भी देखें आयरन, आयरन कितना है? तो आयरन अगर देखें ये एक है और एक आयरन 56 और इसके साथ साथ 32 तो उन दोनों को फिर जमा करें 88 और इसी के साथ साथ हमने लिखना है ग्राम। तो ये क्या है? ये भी 88 ग्राम। ये क्या है? ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो मास है वो भी 88 ग्राम आ गया, रिएक्टेंट का जो मास है वो भी 88 ग्राम आ गया। अब देखें दोनों का मास इक्वल है, ना मास पैदा हुआ है ना खत्म हुआ है, बल्कि सिर्फ एक फार्म से दूसरे फार्म में वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आयरन और सल्फर ये अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों ने रिएक्ट कर लिया, कोई नई चीज बन गई, लेकिन इसका मास भी कितना है? वो भी 88 है। तो उसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और केमिकल इक्वेशन यानी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में केमिकल इक्वेशन को लिखना बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं।
जब लिख लिया तो फिर आपने क्या करना होगा, तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो शराइत है वो क्या है, वो पहला शर्त ये है, जब इक्वेशन लिख लिया, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, आपने लिख लिया, अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को मस्ट बैलेंस भी करना होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर भी आपकी कैलकुलेशन वो सही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में लिखा है राइट करेक्ट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक तो आपने सही लिखना होगा, सही का मतलब क्या है, सही का मतलब ये है कि आयरन ये रिएक्शन प्लस सल्फर ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसको अगर आप हीट करें और आप यहाँ पर बनाए कि बन गए H2O, अब देखिए ये गलत है, आपने क्या लिख दिया है, रिएक्टेंट में क्या लिख दिया है और प्रोडक्ट में आपने क्या बनाया है, रिएक्टेंट में आयरन और सल्फर और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कहां से आ गया है, तो इस तरह करेक्ट ये लिखना होगा, मतलब यहाँ पे क्या है आयरन और सल्फाइड ये बनेगा। अब जब ये बन गए तो फिर रिएक्शन तो सही लिख लिया, लेकिन इसको आप बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस का मतलब क्या है, तवाजन। तवाजन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स वो होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे। अब देखें यहाँ पे आयरन कितने हैं, तो आयरन अगर देखें आयरन एक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट वो एक है, तो आयरन 1 है। रिएक्टेंट में सल्फर कितने हैं, वो भी 1 है। आयरन और सल्फर, आयरन भी 1 है, सल्फर भी 1 है। प्रोडक्ट में देखिए कि प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, तो देखिए आयरन 1 है, सल्फर कितने हैं, वो भी 1 है, तो 1 सल्फर यहाँ पे, 1 आयरन यहाँ पे। अब ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो हमने बैलेंस करना पड़ेगा, या हमने बैलेंस करना होगा उसको, सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा। सेकंड, सेकंड क्या है, ये तीन ये आपस में रिलेटेड है, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। जब आपको ये पहला स्टेप आता है तो ये बहुत ही इजी है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए पहले इसको मैं सिंपल करता हूं। क्या करना होगा, कन्वर्ट द मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इनटू मोल्स। आपको क्या आता हो, नंबर ऑफ मोल्स का टॉपिक हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं वो आपको समझ आ गया। जब उसकी समझ आई है तो अब क्या है, ये बिल्कुल इजी है। वो क्या कहते हैं कि जो भी मास है उसको आपने क्या कन्वर्ट करना है, मोल्स को कन्वर्ट करना हो, ये आपको आता हो। तो मास को मोल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको दे दें और इसमें मास वो गिवन हो, और मास को आपने कन्वर्ट करना होगा किसको, मोल्स को। तो बहुत इजी है, मास गिवन है, मास और मोलर मास वो तो हम फार्मूला से फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसके साथ दूसरा क्या है, तो दूसरा ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस यूजिंग कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपने पहले क्या करना है, मैंने पहले पहले बताया है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब जब बैलेंस इक्वेशन करना है तो इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स यानी रिक्वायर्ड जो है उसको फाइंड करना है। किस तरह, कोएफिशिएंट अददी सर से। देखिए किस तरह, मैं लिखता हूं, सपोज आयरन वाला, आयरन प्लस सल्फर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं आयरन सल्फाइड। अब यहाँ पर देखिए ये बैलेंस्ड है, किस तरह बैलेंस है, एक आयरन है एक सल्फर है, एक आयरन है एक सल्फर प्रोडक्ट पर भी है। अब नंबर ऑफ मोल्स वो हमने लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह लिखना होगा, तो लिख देखें, ये नोट करें, नंबर ऑफ मोल्स जो कोएफिशिएंट है अददी सर जिसको हम कहते हैं। अददी सर क्या है, कोई भी हमारे पास वो सिंबल है, फॉर एग्जांपल के मैंने लिख दिया, तो के साथ ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। अब इसके साथ कोई है, कोई भी नहीं है, तो मतलब कि इसके साथ लाजमी 1 होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2k, तो ये 2 क्या है, ये 2 कोएफिशिएंट होगा जिसको हम उर्दू में कहते हैं अददी सर। इस तरह आई थिंक लिख जाता है। तो अब क्या है, ये है कोएफिशिएंट। अब यहां पर चूंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट, अब यहां पर क्या करना है, कोएफिशिएंट उसको हमने फाइंड करना है। सॉरी लाइट चली गई है तो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसको ओपन किया है। अब देखिए यहां पर क्या करना होगा, कोएफिशिएंट को हमने लिखना है। तो कोएफिशिएंट किस तरह है, आयरन देखिए, आयरन के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये 1 मोल होगा आयरन। सल्फर के साथ 1 है तो 1 मोल होगा सल्फर, और आयरन सल्फाइड इसके साथ कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है तो 1 मोल होगा आयरन सल्फाइड। अब देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, देखिए मैंने लिख लिया इस तरह, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ
कि मेरे पास आयरन 2 मोल है, आयरन 2 मोल है, ये सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं, सल्फर के साथ हमारा लेना देनी है, तो ये आयरन सल्फाइड हमें कितने देगा, इसके मोल कितने होंगे। तो यहाँ पर हम यानी आयरन सल्फाइड के मोल हम फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करना होगा, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फाइंड करना होगा। किस तरह बैलेंस है ये देंगे। पहले नॉन को देखें, ये 1 मोल आयरन का है, ये सल्फर के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और 1 मोल आयरन सल्फाइड बनाएगा। अब देखिए चूंकि आयरन मांग रहा है तो 1 मोल आयरन, ये हमें आयरन सल्फाइड कितना देता है, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 1 मोल आयरन सल्फाइड देता है। अब जब 2 मोल आयरन होगा तो आयरन सल्फाइड कितना होगा, तो चूंकि रेशो 1:1 है, जब 1 मोल देता है तो 1 मोल देगा, जब 2 मोल ये हमने ले लिया तो ये कितना देगा, ये भी 2 मोल देगा। इस तरह ये क्या है, ये इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कोएफिशिएंट से हम किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तीनों के ऊपर बात करेंगे कि ये तीनों का मतलब क्या है, लेकिन पहला जरूरी है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना वो आता हो। थर्ड, यहां पर क्या है, ये भी फर्स्ट वन की तरह है, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इनटू मास। यहां पर क्या है, मोल को अपने मास में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स का फार्मूला फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें यहां पर आपसे क्या मांगते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड सब्सटेंस इनटू मास, यानी मास को अपने मोल में कन्वर्ट करना है या मोल को अपने मास में कन्वर्ट करना है। अगर आपसे मोल मांग रहा है तो मास वो दिया होगा, मोलर मास वो हम फार्मूले से फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करना है। या मास इन ग्राम और मोलर मास इन ग्राम दिया है, मोलर मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। या नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मोलर मास हम फार्मूला से फाइंड करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर इससे हम फाइंड करते हैं मास। तो ये तीनों ये बिल्कुल इजी है, लेकिन पहला वाला बहुत ही जरूरी है। आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते जब तक आपको ये नहीं आता। अब देखें तो मोल के कितने, हम किस तरह मोल फाइंड करेंगे। मोल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। किस तरह, फर्स्ट अगर हम देखें तो मोल मोल कन्वर्जन भी हम कह सकते हैं, या मोल मोल कैलकुलेशन, ये हम पढ़ेंगे जब ये आपको आता हो। सेकंड वो क्या है, मोल मास कन्वर्जन या कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। थर्ड वन क्या होगा, मास मास कन्वर्जन या कैलकुलेशन। तो ये तब हम कर सकते हैं जब आपको ये सब आता हो, तब आप कर सकते हो, और बहुत ही इजी है इंशाल्लाह, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आपने ये सीखना है कि क्या है, ये बहुत ही बेसिक है। और इसी के साथ में मांगता हूं इजाजत, अल्लाह हाफिज।